चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7 और 7th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है। इसके पहले हमने इसके हाफ पार्ट कर रखे हैं और बाकी क्वेश्चंस पे सॉल्व कर रखे हैं। आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं क्लास 8 के लिए और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सरसाइज 6.2 से। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है यानी इस क्वेश्चन के साथ आप जहां तक कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको करना है। ठीक है, सिंपल एडिशन या सिंपल सब्ट्रैक्शन केवल नहीं है, दोनों मिक्स करके है। इसलिए हमें देखना है कि जहां पे जो चीज बनता है एडिशन तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, सारे कैलकुलेट करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट में है तो आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/3 वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4/7 वाई और प्लस 11। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो यहाँ प्लस है तो -1/7 वाई लिख दीजिए और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2 वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पे माइनस है तो फिर से हम ध्यान रखेंगे -2/7 वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2/3 वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट तो ओपन कर लिया। अब हमें देखना है कि लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एक आपका 1/3 वाई स्क्वायर यहाँ है, दूसरा वाई स्क्वायर यहाँ है और तीसरा यहाँ है। ठीक है, तो इन सब को हम एक साथ कर लेते हैं। 1/3 वाई स्क्वायर प्लस में इसे ले लीजिए +2/3 वाई स्क्वायर और -2 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं वाई वाले पे। तो माइनस का है यहाँ पे 4/7 वाई, फिर -1/7 वाई और एक यहाँ पर है -2/7 वाई। बचा क्या हमारे पास 11, 3 और 2। तो प्लस का है 11 और प्लस है 3 एंड माइनस है 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में तो देख लीजिए आप डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3/3 वाई स्क्वायर और यहाँ -2 वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फिर से तीनों डिनोमिनेटर्स सेम है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे -4, -1 और -2 सारे ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3 और +4 तो माइनस का 7/7 वाई। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ये 14 हो गया और 14 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 12। ठीक है, अब देखिए अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ये तो कैंसिल हो गया और फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ वाई स्क्वायर है और -2 वाई स्क्वायर है तो +1 और -2 माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचा माइनस का वाई एंड प्लस का 12। बस इतना ही तो हम कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन तो और थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। चलिए ध्यान से करते हैं। हमारे पास यहाँ टोटल टर्म है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सारे के पेयर्स नहीं बनेंगे तो ध्यान देना है किसके किसके पेयर्स बनते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं -1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ठीक है, ये लिख लिया हमने। दूसरा कहाँ पर है, ये है माइनस का 1/5, यहाँ सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखा है, हम इसे सीधा कर सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी लिख दिया हमने। और फिर बचा क्या हमारे पास, अब हम इसे लिख लेते हैं बी वाले। तो यहाँ हो जाएगा +1/3 ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, दूसरा ये हमारा हो गया। दूसरा कहाँ पे है, ये हो जाएगा +1/6 ए बी स्क्वायर सी। हमने इसे भी सीधा कर लिया, ये सी बी स्क्वायर ए है तो हम ए बी स्क्वायर सी लिख सकते हैं।
अब हमारे पास क्या बचे हैं, 1 2 3 4 हमने लिख लिया। अभी 3 टर्म्स और बचे हैं। 1 2 3 4 लिख लिया है। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेते हैं सी स्क्वायर वाले। तो यहाँ हो जाएगा आपका -1/4 AB/C², और दूसरा हम ये लिख लेते हैं -1/7 ABC²। ठीक है, हमने इसे भी सीधा करके लिख दिया ABC²। अब हमारे पास केवल ये बचा है, तो इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। ऐसे भी इसके कोई पेयर नहीं बनने वाले हैं, तो 1/8 CA²B। क्लियर। पहले तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, और ये अकेला रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो 5 2 जा 10 एलसीएम ले लीजिए। 10 एलसीएम ले लिया। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही होगा, तो -5 A²B²C। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, -5 से करोगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा डिवाइड, तो 2 टाइम्स में मतलब कि 2 हो गया कोसेंट, तो हम सीधा यहाँ पे लिख लेंगे 2A²B²C। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 कोसेंट है, तो 2AB²C, और प्लस यहाँ हो जाएगा केवल AB²C 1 ही। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास 7 और 4। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो यहाँ तो हम माइनस लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है। एलसीएम ले लेते हैं 28। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, पर मैं देखती हूँ ऐसे करके भी आप समझ पाएंगे। चलिए 28 हो गया इसका एलसीएम। अब 4 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 7ABC², और यहाँ हो जाएगा माइनस का ABC²। नहीं सॉरी, 4 होगा ना, 7 से 4 टाइम में डिवाइड होगा तो 4ABC², प्लस हम इधर का एज इट इज लिख लेंगे 1/8 CA²B। क्लियर। आगे देखिए क्या कर सकते हैं। अब ध्यान से इसे तो हम ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7A² और C/10। ठीक है। अब आगे आते हैं, ये भी प्लस वाले हैं तो ये भी इजीली हो जाएंगे। 2 और 1 3AB²C+/6। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 7/10। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा फिर 3 से 2 टाइम्स में। चलिए बाद में इसे लिखेंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का ही यहाँ पे 7 और 4 11ABC²/28, और इधर प्लस का 1/8 CA²B ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे चलें। अब तो शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारा आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, तो इसे लिख लीजिए -7A²B²C/10, और यहाँ हो गया प्लस AB²C/2, या 1/2 AB²C भी लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा -11 ABC²/28, और ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1/8 CA²B। बस हो गया। अब इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, तो यही हमारा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है,
चलिए, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया है। इसके लास्ट क्वेश्चन थे 7, टोटल 7 क्वेश्चन ही थे और 7th के लास्ट पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 आर.डी. शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6.2 आज हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं किसी नए एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।